ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भाद्रपद मास, जो हर क्षण, हर तिथि और हर व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा का विशेष महत्व रखता है। इस मास की कथाएं केवल सुनने भर से ही पापों का नाश कर देती हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भादो मास महात्म्य कथा का 7वां अध्याय, जिसमें भगवान श्री हरि की करुणा और भक्त वत्सल रूप का अद्भुत प्रसंग वर्णित है। ये कथा हमें सिखाती है कि जब भक्त पूर्ण श्रद्धा से भगवान का नाम लेता है, तब स्वयं श्री हरि विष्णु उसके जीवन की नैया पार लगा देती है। तो आइए अपने मन को पवित्र करें, शंख चक्र गदा और पद्मधारी श्री हरि का ध्यान करें और सुने भादो मास महात्म्य की 7वीं पावन कथा। पुराणों में वर्णन आता है कि एक समय माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, भाद्रपद मास में जो भक्त आपकी आराधना करता है, उसे आप किस प्रकार का आशीर्वाद देते हैं? भगवान विष्णु बोले, देवी, इस मास में जो भक्त व्रत, दान और भक्ति करता है, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ। उसका जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, मेरी कृपा से वे सरल और मंगलमय हो जाता है। इसके बाद श्री हरि ने एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले विष्णुदास नाम का एक गरीब ब्राह्मण था। उसका जीवन संघर्ष में, परंतु हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अटूट विश्वास था। भादो मास की 7वीं तिथि पर उसने संकल्प लिया, आज मैं व्रत रखूंगा, दीपदान करूंगा और श्री हरि का नाम जप करूंगा। उस दिन उसने पूरा समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया। संध्या को उसने नदी के तट पर दीप जलाकर भगवान को अर्पित किए और भाव पूर्वक प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे केवल इतना आशीर्वाद दे दे कि मेरे मन में सदैव आपकी भक्ति बनी रहे। रात्रि में भगवान विष्णु स्वयं उसके स्वप्न में प्रकट हुए। श्री हरि ने कहा, वत्स, तेरे इस व्रत और भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। अब तेरे जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे और तुझे अन्न धन की कमी नहीं होगी। मृत्यु के बाद तुझे मेरे धाम में स्थान मिलेगा। अगले ही दिन से विष्णुदास का जीवन बदल गया। गांव के लोग उसकी भक्ति देखकर प्रेरित हुए और भादो मास में श्री हरि व्रत करने लगे। इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और प्रेम से किया गया व्रत, चाहे वे साधारण ही क्यों ना हो, भगवान विष्णु की कृपा को आकर्षित करता है और भक्त के जीवन में सुख समृद्धि तथा मोक्ष का मार्ग खोल देता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अभी हम सुनते हैं हरिवंश पुराण के 7वें दिन की पावन कथा। आज का ये प्रसंग हमें श्री कृष्ण के दिव्य जीवन की उन अद्भुत लीलाओं में ले जाता है, जहाँ वे धर्म की स्थापना, अधर्म का विनाश और अपने भक्तों के संघर्षण के लिए अवतार लेकर आते हैं। इस दिन के पाठ में वर्णन आता है कि कैसे श्री कृष्ण ने अपने अद्भुत सामर्थ्य से असंभव को भी संभव कर दिखाया। गोपियों के साथ उनका प्रेम, मित्रों के साथ उनका स्नेह और शत्रुओं के प्रति उनका अद्वितीय पराक्रम, ये सब उनकी लीला का ही अंश है। कथा ये भी बताती है कि हरिवंश पुराण का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने वाला व्यक्ति पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तो आइए अपने मन को पवित्र करें, श्री कृष्ण का ध्यान करें और सुने हरिवंश पुराण के 7वें दिन की पावन कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का यज्ञ रोक दिया था। अपना उत्सव रोक दिए जाने के कारण देवराज इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ था। उन्होंने मेघों के संवर्तक नामक गण को बुलाकर इस प्रकार कहा, मतवाले हाथियों के समान श्रेष्ठ मेघगण, यदि तुम्हें राजभक्ति को सामने रखते हुए मेरा प्रिय कार्य करना उचित जान पड़े, तो मेरी ये बात सुनो। ये वृंदावन में गए हुए जो नंद आदि गोप हैं, वे दामोदर श्री कृष्ण को ही सबसे बड़ा सहारा मानकर मेरे उत्सव से द्वेष रखने लगे हैं। अतः मेरी आज्ञा है कि उन गोपों की जो सबसे बड़ी आजीविका है तथा जिसका पालन करने के कारण उनका गोप तब सार्थक माना गया है, नंद आदि की उन गोओं को तुम लगातार 7 रातों तक भारी वर्षा और वायु के द्वारा पीड़ित करो। मैं भी ऐरावत पर आरूढ़ होकर चलता हूँ और स्वयं ही वज्र और बिजली के साथ साथ प्रकाशित होने वाले भयानक जल की वर्षा एवं वायु की सृष्टि करूंगा।
तुम लोग प्रचंड वायु के साथ विचरते हुए जब घोर वर्षा करोगे, तब उससे आहत एवं पीड़ित हुई गोएं भूतल पर ब्रजवासियों सहित अपने प्राण त्याग देंगी। श्री कृष्ण द्वारा अपने उत्सव एवं शासन का विघात हो जाने पर प्रभावशाली पाक शासक इंद्र ने समस्त जलधरों को इस प्रकार अपनी आज्ञा सुना दी। तब वे घोर गर्जना करने वाले पर्वताकार भयंकर काले मेघ आकाश में सब ओर छा गए। उस समय इंद्र धनुष से विभूषित हो बिजली गिराते हुए उन मेघों ने आकाश को अंधकार पूर्ण कर दिया। कुछ मेघ दूसरे हाथियों से सटकर चलते हुए हाथियों के समान प्रतीत होते थे, दूसरे मगरों के समान प्रकाशित होते थे तथा अन्य बड़े बड़े बादल आकाश में नागों के समान विचरने लगे। जैसे हजारों हाथियों के झुंड एक दूसरे से अपने शरीर को आबद्ध करके चल रहे हो, वैसे ही प्रतीत होने वाले उन जलधरों ने आकाश को आच्छादित करके वहाँ बड़ा भारी दुर्दिन उपस्थित कर दिया था। मनुष्यों के हाथ हाथियों के शुंड दंड तथा बांस के तुल्य मोटी धाराएं प्रकट करके वे मेघ वहाँ सब और वर्षा करने लगे। मनुष्यों की आंखों ने आकाश में छाए हुए उस दुर्वगाह अनंत अगाध एवं महान दुर्दिन को समुद्र के समान ही माना। आकाश में चारों ओर पर्वताकार मेघ गर्जना कर रहे थे। उसमें पक्षियों ने उड़ना बंद कर दिया तथा विभिन्न जाति के पशु इधर उधर भागने लगे। चंद्रमा और सूर्य को भी नष्ट कर देने वाले परले काल के समान आकाश में छाए हुए उन भयंकर मेघों ने अपनी अतिवृष्टि के कारण समस्त पार्थिव जगत के रूप को विकृत कर दिया। मेघों की घटाएं घिर आने से व्योममंडल प्रभा शून्य हो गया। ग्रह और तारे दृष्टि पथ से ओझल हो गए। चंद्रमा और सूर्य की किरणों का पता नहीं चलता था, अतः सारा आकाश अंधकार से आच्छन्न हो गया। मेघों के बरसाए हुए तथा बारंबार बरसाए जाते हुए जल से आवृत हो वहाँ सब ओर की भूमि जल में से प्रतीत होने लगी। उस समय वहाँ मोर जोर जोर से बोलने लगे। पक्षियों की आवाज बहुत कम हो गई। नदियों में बाढ़ आ गई और किनारे के वृक्ष प्रवाह में बह गए। मेघों की गर्जना तथा पर्जन्य देव के गंभीर नाद से डांटे गए वे भांति वृक्षों से तृण कांपने लगे। उस समय भय से पीड़ित हुए गोप आपस में कहने लगे कि निश्चय ही समस्त लोगों का अंतकाल आ पहुंचा है और पृथ्वी एक कार्णव में मगन हो रही है। उस उत्पात स्वरूप जल की भारी वर्षा से अत्यंत ताड़ित एवं पीड़ित हुई गोएं रंभाने की ध्वनि में करुण क्रंदन करती हुई हिलडुल भी ना सकी। ऐसा जान पड़ता था उनके सारे अंग अकड़ गए हैं। उनकी जांघें और पैर हिल नहीं पाते थे। खुर और मुख निचेष्ट थे। भीगे हुए शरीर में रोंगटे खड़े हो गए थे और पेट तथा थन अत्यंत दुबले होकर सिकुड़ गए थे। कुछ गौ ने पीड़ा से शांत होकर अपने प्राण त्याग दिए थे। कुछ आतुर होकर गिर पड़ी और कितनी ही गौएं जल के छींटों से उद्विग्न होकर बछड़ों सहित धराशायिनी हो गई। कुछ गौ माताएं बछड़ों को अपने अंक में छिपाकर खड़ी थी। कितने ही बछड़ों की ओर से विमुख हो गई थी। उनकी जांघें शिथिल हो रही थी। कुछ दाना घास ना मिलने के कारण उनके पेट भीतर को धस गए थे। वर्षा से त्रास्त होकर पीड़ित हुई गोए थर थर कांपती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ती थी। छोटे छोटे बछड़े मुंह ऊपर उठाकर दामोदर की ओर देखते हुए खड़े थे, मानो वे पीड़ित बछड़े अपने दीन मुखों से श्री कृष्ण को संबोधित करके कह रहे थे कि प्रभु हमारी रक्षा करें। इस दुर्दिन के आने से गौ का वे महासंहार होता देख और गोपों को भी मौत के निकट पहुंचा हुआ जान श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रति महान कोप धारण किया। प्रिय वचन बोलने वाले श्री कृष्ण ने कुछ देर सोच विचार कर रोषावेश से युक्त हो स्वयं ही अपने आप से इस प्रकार कहा, इस वर्षा से बचने का उपाय मैंने देख लिया। आज मैं वन और काननों सहित इस दुर्धर गोवर्धन पर्वत को उखाड़कर गौ को वर्षा से बचाने के लिए सुरक्षित स्थान का निर्माण करूंगा। मेरे द्वारा धारण किया हुआ ये पर्वत पृथ्वी पर बने हुए घर के समान होकर ब्रज सहित समूची गौ का परित्राण करेगा और मेरे अधीन हो जाएगा। इस प्रकार सोच विचार कर सत्य पराक्रमी श्री कृष्ण ने अपनी दोनों भुजाओं का बल दिखाते हुए उसे निकटवर्ती पर्वत को दोनों हाथों से पकड़कर उखाड़ लिया। उस समय श्री कृष्ण दूसरे पर्वत के समान ही जान पड़ते थे। भगवान के बाएं हाथ से धारण किया गया और मेघों से सटा हुआ वे पर्वत उनके ग्रह कारक तेज या संकल्प से वहां ग्रह भाव को प्राप्त हो गया।
जिस समय वे पर्वत पृथ्वी से उखाड़ा जाने लगा, उस समय उसके शिखरों पर जो टूटी फूटी शिलाएं थी वे खिसक कर गिरने लगी और बहुत से वृक्ष भी धराशायी हो गए। उसमें चक्कर काटते हुए शिखरों, खंडित होते हुए वृक्षों तथा कांपती हुई ऊंची चोटियों के कारण वे अविचल पर्वत आकाशचारी पक्षी के समान प्रतीत होने लगा। पार्श्ववर्ती चंचल झरने मेघों के समूह से मिलकर एकता को प्राप्त हो गए। वे पर्वत हिलने लगा और उसकी प्रस्तुत राशि विदीर्ण होकर बिखरने लगी। उस पर्वत के नीचे गर्भगृह में बैठे हुए वे सब लोग न तो बरसते हुए मेघों का, न पत्थर बरसाने वाले पर्वत का और न गरजती हुई वायु का ही स्वरूप जान सके। झरनों से मिले हुए पर्वताकार नील मेघों से मिश्रित हुआ वे पर्वत पंख उठाए हुए मोर के समान प्रतीत होता था। विद्याधर, नाग, गंधर्व और अप्सराएं सब और ऐसी चर्चा करते थे कि ये पर्वत अपने मेघ रूपी पंखों से ऊपर को उड़ने के लिए उदित सा प्रतीत होता है। ये पर्वत श्री कृष्ण की हथेली पर टिका हुआ था। भूतल से उसने मूल भाग का संबंध टूट चुका था। उस दशा में वे सोने, कोयले, चांदी तथा गेरू आदि धातु को प्रकट करने लगा। उस पर्वत के कुछ शिखर शिथिल से हो गए थे, कुछ आधे भाग से टूट गए थे और कितने ही शिखर बादलों के भीतर घुस गए थे। पर्वत के हिलने के साथ ही उसके ऊपर के वृक्ष कंपित हो उठे और उन्हें नाना प्रकार के फूल पृथ्वी पर सब और बिखर गए। उस समय मोटे मोटे मस्तक वाले सर्पराज आकाश में उड़ने की शक्ति रखते थे। कुपित होकर आकाश में सब और निकल पड़े। उनके शरीर आधे स्वस्तिक से विभूषित होते थे। पक्षियों के समुदाय वर्षा और भय से बड़े कष्ट में पड़ गए। वे उड़ उड़ कर आकाश में जाते और वहां से पुनः नीचे मुख किए गिर पड़ते थे। बहुत से सिंह रोष में भरकर सजल जलधरों के समान दहाड़ रहे थे। बड़े बड़े बाघ मथे जाने वाले मांटों के समान गंभीर घोष करते थे। उस पर्वत की विषम भूमि सम हो गई और सम भूमि विषम होकर अत्यंत दुर्गम हो गई। इससे उसके स्वरूप में इतना उलट फेर हो गया कि वे किसी और भी पर्वत सा दिखाई देता था और उन मेघों के द्वारा अतिवृष्टि होने से उस पर्वत का रूप वैसा ही हो गया था जैसा कि आकाश में भगवान रुद्र के द्वारा स्तंभित किए गए त्रिपुर का रूप दिखाई देता था। भगवान श्री कृष्ण के बाहुदंड से धारण किया गया तथा काले मेघ समूहों से आच्छादित हुआ वे पर्वत रूपी छत्र बड़ी शोभा पा रहा था। सोने की इच्छा से रखने वाला वह पर्वत आकाश में श्री कृष्ण की बाह का तकिया लगाकर सोया हुआ सा जान पड़ता था। उस समय उसका गुफा रूपी मुख बादलों की चादर से ढका हुआ था। उस पर्वत पर जो वृक्ष थे उन पर पक्षियों की बोली नहीं सुनाई देती। वहाँ की उन मयूरों की केका ध्वनि से शून्य हो गए थे। ऐसे वृक्षों और वनों से घिरा हुआ वह पर्वत अपने शिखरों के साथ निरालंब सा प्रतीत होता था। उसके श्रृंग अस्त व्यस्त होकर चक्कर काटते और जोर जोर से हिलते थे। उनके कारण उस पर्वत के वन और शिखर ज्वर से पीड़ित हुए से प्रतीत होते थे। उस पर्वत के शिखर पर पहुँचे हुए वायु रूपी वाहन वाले मेघ देवराज इंद्र के द्वारा शीघ्रता करने के लिए प्रेरित होने पर अक्षय जल की वर्षा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण की भुजा के अग्र भाग में लटकता हुआ मेघों सहित वह पर्वत किसी शत्रु राजा के द्वारा पीड़ित हुए देश के भांति चक्र पर चढ़ा हुआ सा प्रतीत होता था। वे मेघों का समुदाय उस पर्वत को चारों ओर से घेरकर उसी तरह से खड़ा था जैसे समृद्धिशाली महान जनपद, नगर या राजधानी को अपने सामने रखकर चारों ओर निवास करता है। उस पर्वत को अपने हाथ पर रखकर उसे संतुलित रखते हुए प्रजापति के समान खड़े हुए गोप रक्षक भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, गोपगण, मैंने दिव्य विधि से ये पर्वत का घर बना दिया है जिसे बनाना देवताओं के लिए भी असंभव था। इसमें वर्षा और वायु का प्रवेश नहीं है। ये गौओं के लिए उत्तम आश्रय है। यहाँ शांति पाने के लिए गौओं के यूथ शीघ्र प्रवेश करें और इन वायु रह स्थानों में सुख पूर्वक निवास करें। जो जैसे बड़े छोटे हो, जिनके जैसे यूथ हो, जिनके पास जैसी साधन सामग्री हो, उसके अनुसार तुम सब लोग सुख पूर्वक इस स्थान का बंटवारा कर लो। मैंने वर्षा का भली भांति निवारण कर लिया है। मैंने पर्वत को उखाड़कर यहाँ रहने योग्य विशाल भूमि का निर्माण कर दिया है। इसकी लंबाई 5 कोस और चौड़ाई 1 कोस की है। ये महान भूभाग तीनों लोकों की आंधी पानी से रक्षा कर सकता है। फिर व्रज की तो बात ही क्या है।
ये सुनकर भीतर की ओर गौओं के रंभाने के साथ ही गोपों की किलकारियों का तुमन नाद गूंज उठा और बाहर की ओर मेघों की गंभीर गर्जना होने लगी। तदंतर गोपों द्वारा एक एक यूथ के रूप में विभक्त की हुई गोएं उस पर्वत की विशाल गुफा में, जिसका भीतरी भाग बहुत बड़ा था, प्रवेश करने लगी। भगवान श्री कृष्ण भी उस पर्वत के मूल भाग में प्रस्तर निर्मित ऊंचे खंबे के समान खड़े हो गए। उन्होंने उस पहाड़ को अपने प्रिय अतिथि की भांति एक हाथ से पकड़ रखा था। तत्पश्चात वर्षा से डरे हुए व्रज के गोप अपने बर्तन, भांडे और जूते हुए छकड़े लेकर उस पर्वत निर्मित गृह में प्रविष्ट हो गए। श्री कृष्ण ने उस कर्म को, जो देवताओं के लिए भी असंभव है, देखकर वज्रधारी इंद्र ने उन मेघों को रोक दिया। व्रज को नष्ट कर देने की उनकी प्रतिज्ञा झूठी हो गई। 7 रात तक पृथ्वी पर वर्षा करने के पश्चात मेघों से घिरे हुए वृत्तनाशक इंद्र उत्सवहीन हो उत्तम स्वर्गलोक को लौट गए। 7 रात बीत जाने पर जब इंद्र का सारा प्रयत्न निष्फल हो गया, बादल नष्ट हो गए, आकाश निर्मल हो गया और दिन में सूर्य देव देदीप्यमान हो गए, उसमें सारी गोएं फिर उसी मार्ग में जैसे आई थी उसी तरह लौट गई। सारा व्रज पुण्य अपने निवास स्थान को चला गया। स्थिर भाव से खड़े हुए वरदायक भगवान श्री कृष्ण ने भी प्रसन्न होकर फिर जगत के कल्याण के लिए उस श्रेष्ठ पर्वत को अपने स्थान पर स्थापित कर दिया। जब इंद्र ने देखा कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण करके गोकुल की रक्षा कर ली, तभी बड़े विस्मय में पड़ गए। अब उन्हें श्री कृष्ण का दर्शन करने की इच्छा हुई। वे जलहीन बादल के समान श्वेत वर्ण वाले और मद के जल से भीगे हुए ऐरावत नामक मदमद हाथी पर चढ़कर भूतल पर आए। अनेक नामों से पुकारे जाने वाले पुरंदर इंद्र ने वहां आकर देखा। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत की एक शिला पर बैठे हुए हैं। महान तेज से उद्भासित होने वाले गोप वेशधारी विष्णु स्वरूप उन अविनाशी बाल कृष्ण को देखकर देवराज इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। नील कमल दल के समान श्याम सुंदर एवं श्रीवत्स चिन्ह विभूषित उन श्री कृष्ण को देखकर इंद्र को अपने नेत्रों का फल प्राप्त हो गया। उन्होंने अपने संपूर्ण नेत्रों से जी भरकर उन्हें देखा। मृत्यु लोक में रहकर भी देवोपम शोभा से संपन्न श्री कृष्ण को शीला पृष्ठ पर सुख पूर्वक बैठा देख इंद्र को बड़ी लज्जा हुई। वहां बैठे हुए श्री हरि के मुख पर सर्प भोजी पक्षीराज गरुड़ अदृश्य रहकर अपने दोनों पंखों से छाया किए हुए थे। बलसूदन इंद्र हाथी छोड़कर उतर पड़े और एकांत में वन के भीतर रहकर लोक व्यवहार में तत्पर हुए श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित हुए। श्री कृष्ण के समीप जाकर दिव्य पुष्पों के हार और अनुलेपन धारण करने वाले प्रभावशाली देवराज इंद्र बड़ी शोभा पा रहे थे। उनका हार वज्र से परिपूर्ण था। विद्युत के समान प्रकाश फैलाने वाले सूर्य तुल्य तेजस्वी किरण तथा 2 दिव्य कुंडलों से उनके श्रीमुख की सदा ही बड़ी शोभा होती थी। वे अपने वक्षस्थल पर एक ऐसे हार से विभूषित थे जिसमें फूलों के 5 गुच्छे लटक रहे थे। खिले हुए सहस्र कमल दल के समान कांतिमान संपूर्ण शरीर को विभूषित करने वाले तथा इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले 1 सहस्र नेत्रों से वे भगवान श्री कृष्ण की ओर देख रहे थे। उन्होंने देवताओं को आज्ञा देने के लिए अभ्यस्त और मेघ गर्जना के समान गंभीर घोष करने वाले दिव्य स्वर से मधुर वाणी में भगवान से इस प्रकार कहा, हे कृष्ण, हे महाबाहु, आप सजातीय बंधुओं के आनंद की वृद्धि करने वाले हैं। गौ के प्रति प्रीति रखकर आपने जो क्रम किया है वे अति दिव्य है। मेरे द्वारा छोड़े गए परले की पुनरावृत्ति करने वाले मेघों के वर्षा करने पर भी आपने जो गौ की रक्षा की उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। ये जो उत्तम पर्वत है इसे आपने स्वयंभू योग से आकाश में घर की भांति धारण कर लिया था। आपके इस अलौकिक क्रम से किसको आश्चर्य नहीं होगा। हे श्री कृष्ण, जब मेरा प्रचलित उत्सव रोक दिया गया तब मैंने रोष में भरकर गौ पर अपना क्रोध उतारने के लिए 7 रात तक अतिवृष्टि की। उस दुर्जय मेघ वृष्टि का आपने निवारण कर दिया। मेरे रहते दानवों से संपूर्ण देवताओं के लिए भी उस वर्षा को रोकना बहुत ही कठिन था। श्री कृष्ण, ये एक आश्चर्यमयी घटना हुई है। मेरे लिए ये बहुत ही प्रिय है कि आप अपने मनुष्य शरीर धारण करके अपने भीतर संपूर्ण वैष्णव तेज को छिपाए रखती हैं और रोष दिलाए जाने पर उसे प्रकट करते हैं।
आप मानव शरीर को प्राप्त होकर भी अपने वैष्णव तेज से संपन्न हैं, इसलिए मैं देवताओं के कार्य को सिद्ध हुआ ही मानता हूँ। अब हमारा कोई कार्य बिगड़ नहीं सकता। जब आप देवताओं के नेता हैं और सभी कार्यों में अग्रगामी रहते हैं, तब हमारा सब कार्य समस्त प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा, कुछ भी बिगड़ना ही नहीं पाएगा। हे प्रभु, एकमात्र आप ही संपूर्ण देवता तथा लोगों के सनातन रक्षक हैं। मैं आपके सिवा दूसरे किसी को यहाँ ऐसा नहीं देखता जो उन लोगों और देवताओं की रक्षा का भार वहन कर सके। जैसे श्रेष्ठ बैल भार ढोने के लिए सबसे आगे जोता जाता है, उसी प्रकार अब संकट में डूबे हुए देवताओं का उद्धार करने के लिए सबसे आगे रहते हैं। पक्षी राज गरुड़ आपके वाहन है। ये श्री कृष्ण, ये जो संसार की सृष्टि है वे सब आपके शरीर के भीतर ही है। ब्रह्मा जी ने तो उसका भली भांति निर्देश मात्र किया है। जैसे सब धातुओं में स्वर्ण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार समस्त देवताओं में आप हैं। साक्षात स्वयंभू भगवान ब्रह्मा भी अपनी बुद्धि अथवा अवस्था के द्वारा आपका अनुसरण नहीं कर सकते, आपके साथ साथ नहीं चल सकते। ठीक उसी तरह जैसे पंगु मनुष्य शीघ्रगामी पुरुष का पीछा नहीं कर सकता, उसके साथ नहीं जा सकता। समस्त पर्वतों में हिमवान श्रेष्ठ है, सरोवरों में समुद्र उत्तम है, पक्षियों में गरुड़ तथा देवताओं में आप श्रेष्ठ है। सबसे नीचे जल लोक है, उसके ऊपर पर्वत है। ये पृथ्वी नागों के ऊपर स्थित है और पृथ्वी पर मनुष्य निवास करते हैं। मनुष्य लोक से ऊपर आकाश में पक्षियों की गति बताई जाती है। आकाश से ऊपर अंशुमाली सूर्य है, जो स्वर्गलोक के द्वार कहे गए हैं। सूर्य लोक से ऊपर देवताओं का महान लोक है, जहाँ विमान से यात्रा की जाती है। श्री कृष्ण, वहीं मुझे देवेंद्र पद पर स्थापित किया गया है। स्वर्ग से ऊपर ब्रह्मलोक है, जो ब्रह्मऋषि गणों से सेवित है। वहाँ तक चंद्रमा की तथा महात्मा ग्रह नक्षत्रों की गति है। ब्रह्मलोक से ऊपर गोलोक है, जिसका साध्यगण पालन करते हैं। श्री कृष्ण, वे महान लोक सर्वव्यापी है, उसमें भी आपकी तपोमय गति सर्वोपरि है। हम पितामह से पूछते रहने पर भी अब तक आपकी उस गति को नहीं जान सके हैं। भयंकर नागलोक सबसे नीचे है, वे पापाचार्यों को प्राप्त होने वाला लोक है। जो स्वभाव से ही कर्मठ है, उनके लिए यह भूलोक है। ये समस्त कर्म का क्षेत्र है, जो अस्थिर है, जिनकी वृत्ति वायु के समान है। उनका आश्रय आकाश या अंतरिक्ष लोक है। जो श्रम दम से संपन्न हो, पुण्य कर्म में लगे रहते हैं। और मनुष्यों की गति स्वर्ग लोक है। जो ब्राह्मी तप में संलग्न रहने वाले लोग हैं, उनकी परम गति ब्रह्म लोक है। गोलोक तो गो को ही सुलभ होने वाला लोक है। वे गति दूसरों के लिए दूरारूह दुर्लभ है। ये श्री कृष्ण, इस समय वही गोओं का लोक संकट में पड़ गया था, जिसे आप जैसे धैर्यशाली पुण्यात्मा पुरुष ने उन गोओं पर आए हुए उपद्रवों का नाश करके बचाया है। अत महाभाग, मैं गोओं के तथा ब्रह्मा जी के वचनों से प्रेरित होकर यहाँ आया हूँ। आपके प्रति मेरे मन में जो गौरव है, उससे भी मुझे यहाँ आने से प्रेरणा मिली है। श्री कृष्ण, मैं वही समस्त भूतों का अधिपति देवराज इंद्र हूँ, जिसे आपने पूर्व काल में माता अदिति के गर्भ में आकर अपना बड़ा भाई बनाया था। प्रभु, मैंने जो देव रूप से उपस्थित होकर तेज से अपना तेज प्रकट करके आपको दिखाया है, मेरे उस सारे अपराध को आप क्षमा कर दे। हाथी के समान पराक्रमी श्री कृष्ण, इस प्रकार आप अपने सौम्य तेज से मन में क्षमा भाव लाकर ब्रह्मा जी तथा गौ के कहे हुए इस वचन को मेरे मुख से सुने। भगवान ब्रह्मा तथा दुलोक में स्थित हुई आकाश गामिनी गौ ने आपको ये संदेश दिया है कि हम आपके गौ संरक्षण आदि दिव्य कर्मों से बहुत संतुष्ट हैं। आपने जो गौ की रक्षा की, उससे इस महान गोलोक का संरक्षण हुआ है, क्योंकि अब हम अपने सांडों तथा संतानों के साथ दिनों दिन बढ़ रही हैं। हम गोई संपूर्ण कामनाओं को देने वाले हैं। अब हल या गाड़ी में जोतने योग्य बलिष्ठ बैल देकर हम किसानों को संतुष्ट करेंगे। दूध घी के द्वारा पवित्र हवश्य प्रस्तुत करके देवताओं की तृप्ति करेंगे और गोबर देकर साक्षात श्री देवी को संतुष्ट करती रहेंगी। प्रभु, आप महान बलशाली प्रभु, हमारा परितारण करने के कारण हमारे गुरु रूप हैं। अतः आज से आप हम गौ के राजा इंद्र हो जाएं। अतः मेरे द्वारा हाथ पर रखकर प्रस्तुत किए गए इन दिव्य जल से भरे हुए सोने के कलशों द्वारा आप अपना अभिषेक करें। मैं देवताओं का इंद्र हूँ और आप गौ के इंद्र हो गए। आज इस भूतल पर सब लोग आप सनातन प्रभु को गोविंद कहकर आपका स्तवन करेंगे। श्री कृष्ण, गौ ने आप परमेश्वर को जो मेरे ऊपर इंद्र बनाकर प्रतिष्ठित किया है, उसके अनुसार देवता लोग आपको उपेंद्र नाम देकर दुलोक में आपकी कीर्ति का गान करेंगे। मेरी आराधना के लिए जो ये वर्षा के 4 महीने व्यतीत होते हैं,
इनका पिछला आधा भाग, जिसे शरतकाल कहते हैं, मैं आपको दे रहा हूँ। सब मनुष्य आज से श्रावण और भाद्रपद, इन 2 ही महीनों को मेरे लिए नियत मानेंगे। इनके साथ वर्षा का आधा भाग व्यतीत हो जाने पर इंद्र व्रत की समाप्ति के चिन्ह भूत मेरे ध्वज की समाप्ति होगी। उसके बाद आपकी पूजा होने लगेगी। उसमें मोर मेरे द्वारा बरसाए गए जल से उत्पन्न मद को त्याग देंगे। उनकी बोली कम हो जाएगी और उनका सारा मद उतर जाएगा। मेघों को देखकर गर्जना करने वाले जो दूसरे प्राणी हैं, वे सभी मेरे समय का विचार करके मौन धारण करेंगे। वर्षा में सहस्र किरणों वाले सूर्यदेव अपने तेज से जगत को ताप देते हुए त्रिशंकु और अगस्त्य मुनि के द्वारा उपभोग में लाई हुई दक्षिणा दिशा में संचार करेंगे। तदंतर जब शरद ऋतु का योग प्राप्त होगा, मोर मौन रहने की इच्छा करेंगे। पपीहे जल की याचना करने लगेंगे। नदियों में नाव चलना बंद हो जाएगा। सरिताओं के तट हंसों और सारसों से भरे रहेंगे। मदमत्त क्रोच पक्षी वहाँ कलरव करते होंगे। सांड मतवाले होकर घूमेंगे। गोए हर्ष में भरकर बहुत दूध देंगी। संसार के लिए जल की वर्षा करके बादल विलीन हो जाएंगे। आकाश शास्त्रों की भांति चमक उठेगा, निर्मल हो जाएगा। हंस सब और विचरने लगेंगे। बावड़ी और सरोवरों के जलों में कमल उत्पन्न हो जाएंगे। तड़ागों की शोभा बढ़ जाएगी, वे कमनीय हो उठेंगे। सभी जलाशयों के जल निर्मल हो जाएंगे। खेतों की श्रेणीबद्ध काली काली क्यारियों में धानों की पकी बालें अग्रभाग की ओर से लटकती होंगी। नदियां अपने जल का बहाव बीच में कर लेंगी। व्रजों अथवा गौ की सीमाएं सुंदर सस्यों से संपन्न हो जाएंगी। मुनियों के भी मन को मोह लेने वाली हो जाएंगी। वर्षा बीत जाने पर जब बहुत संख्यक राष्ट्रों से युक्त पृथ्वी रमणीय दिखाई देने लगेगी, पंक्तिबद्ध मार्ग शोभायमान हो जाएंगे। तृण बेलों तथा औषधियों में फल लग जाएंगे। स्थान स्थान पर ईंख की खेती लहराती दिखाई देगी। यज्ञ आरंभ होने लगेंगे तथा आप जब सोकर जाग उठेंगे, उस समय पुण्य में शरद ऋतु की प्रवृत्ति होगी। श्री कृष्ण वे शरद काल प्राप्त होने पर स्वर्गलोक की ही भांति इस समस्त जगत में रहने वाले मनुष्य भी भूतल पर ध्वजाकार डंडों में मुझ महेंद्र की तथा आप उपेंद्र की पूजा करेंगे। जो मानव हम दोनों से संबंध रखने वाले इस सनातन आचार में हमें प्रणाम करेंगे, उन्हें कभी अनिति का सामना करना नहीं पड़ेगा। तदंतर योगवेता इंद्र ने दिव्य मंदाकिनी का जल धारण करने वाले उन कलशों को हाथ में लेकर भगवान श्री कृष्ण का गोविंद पद पर अभिषेक किया। उनका अभिषेक हुआ देख यूथ पत्रों सहित उन दिव्य गौओं ने भी दूध की धारा बहाते हुए अपने थनों द्वारा अविनाशी श्री कृष्ण का अभिषेक किया। इसके बाद मेघों ने भी आकाश में छोड़ी हुई अमृत युक्त जल धाराओं द्वारा श्री कृष्ण को सब ओर से नहलाकर उन अविनाशी ईश्वर का अभिषेक क्रम संपन्न किया। तदनंतर सभी वनस्पतियों की डालियों से चंद्रमा के समान श्वेत दुग्ध टपकने लगा। देवताओं ने फूलों की वर्षा की तथा आकाश में दिव्य बाजे अपने आप बज उठे। तत्पश्चात सभी मंत्र प्रायण मुनियों ने भगवान श्री कृष्ण का स्तवन किया। पृथ्वी ने अपने उस स्वरूप को धारण किया जो एकार्णव से पृथक होने पर उसे प्राप्त हुआ था। समस्त समुद्रों के जल प्रसन्न हो गए। वायु जगत के लिए हितकारक होकर बहने लगी। सूर्य देव अपने समुचित मार्ग पर स्थित रहकर प्रकाशित होने लगे। चंद्रमा नक्षत्रों से संयुक्त होकर सुशोभित होने लगे। अतिवृष्टि आदि इतिहास शांत हो गई। राजाओं के सभी कार्य वैर भाव से रहित होने लगे। वृक्ष फूलों से भर गए और नूतन पल्लवों तथा हरे हरे पत्तों से विचित्र शोभा धारण करने लगे। हाथी मद बहाने लगे। वन में मृग आदि पशु संतोष प्राप्त करने लगे। पर्वत अपने ऊपर उगे हुए वृक्षों तथा विभिन्न धातुओं से शोभा पाने लगे। संपूर्ण जगत देवलोक के समान सुखी हो गया, मानो उसे अमृत रस से तृप्त कर दिया गया हो। इस प्रकार दिव्य स्वर्गीय रस से सिक्त होकर श्री कृष्ण का वह अभिषेक क्रम संपन्न हुआ। गौओं द्वारा अभिषिक्त होकर दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करने वाले अविनाशी गोविंद से देवदेव इंद्र ने इस प्रकार कहा, श्री कृष्ण, ये मैंने आपको अपने आगमन का प्रथम हेतु बताया है, जिसके अनुसार गौओं की आज्ञा का पालन किया गया है। अब मेरे आने का दूसरा जो कारण है वो सुनो। मुझे ये कहना है कि आप शीघ्र ही कंस तथा अश्वों में अधम केशी का भी वध कीजिए। मदमद अरिष्टासुर को यमलोक भेजिए। तदंतर राजाओं पर शासन कीजिए। आपकी बुआ कुंती के गर्भ से मेरा अंश उत्पन्न हुआ है, जो मेरे ही समान है। आप उसकी रक्षा करें और उसे आदर दें तथा अपना सखा बनाएं। आपसे अनुग्रहित होकर वे आपके बताए हुए आचार का पालन करेगा और सदा आपकी आज्ञा के अधीन रहकर भूमंडल में महान यश प्राप्त करेगा।
ये भरतवंश का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होगा। आपकी इच्छा के अनुरूप बनकर रहेगा और आपके बिना कभी कहीं भी उसका मन नहीं लगेगा। आप और उस पुरुष प्रवर कुंती कुमार पर ही महाभारत युद्ध अवलंबित होगा। आप दोनों का संयोग प्राप्त होने पर राजा लोग युद्ध में मारे जाएंगे। श्री कृष्ण, मैंने ऋषियों तथा देवताओं के बीच में इस बात का विज्ञापन कर दिया है कि कुंती के गर्भ से मेरे द्वारा जिस कुल दीपक पुत्र की उत्पत्ति हुई है उसका नाम अर्जुन है। वे अस्त्रों की विद्या में पारंगत है, धनुष को खींचने में सबसे श्रेष्ठ है। शास्त्रों द्वारा युद्ध करने वाले सब नरेश उसी में विलीन हो जाएंगे। संग्राम में शोभा पाने वाले शूरवीर राजाओं की कई अक्षौहिणी सेनाओं को वे अकेला ही क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करके मौत के घाट उतार देगा। प्रभु, आपको छोड़कर दूसरे कोई देवता अथवा भूतल के नरेश अर्जुन के अस्त्र मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकेंगे। उसमें जो धनुष चलाने की फुर्ती है उसके द्वारा भी कोई उसकी समानता नहीं कर सकता। गोविंद, युद्ध के अवसरों पर अर्जुन आपका सच्चा बंधु एवं सहायक होगा। मेरे लिए अथवा मेरे कहने से आपको उसे अध्यात्म विद्या का उपदेश अवश्य करना चाहिए। आप अर्जुन को उसी तरह अपनापन की दृष्टि से देखें जैसे मुझे देखा करते हैं। प्रतिदिन उसका आदर करते रहें। आप ही संपूर्ण लोगों के ज्ञाता है, अतः अर्जुन का भी सदा ध्यान रखें। बड़े बड़े युद्ध के अवसरों पर भी आपको नित्य प्रति उसकी रक्षा करनी चाहिए। आपसे सुरक्षित हुए अर्जुन पर मृत्यु का वश नहीं चल सकेगा। श्री कृष्ण, आप अर्जुन को मेरा ही स्वरूप समझें और मुझे भी हृदय से अपनी आत्मा स्वीकार करें। जैसे मैं सदा ही आपका आत्मा हूँ, उसी प्रकार वे अर्जुन भी आपका आत्मा ही हो। पूर्व काल में आपने 3 पगों द्वारा इन तीनों लोगों को नापकर बलि के हाथ से अपने अधिकार में ले लिया और मुझे ही अपना बड़ा भाई मानकर देवताओं का राजा बनाया। आप सत्य में हैं। सत्य रूपी यज्ञ द्वारा आपका यजन हुआ है तथा आप सत्य पराक्रमी हैं। ऐसा जानकर देवता लोग सत्य भाव से ही आपकी शरण में आते और आपको शत्रु संहार के कार्य में लगाते हैं। अर्जुन नाम से प्रसिद्ध मेरा पुत्र आपके पिता की बहन का बेटा है। इस जगत में आपका सहचर होकर आपके साथ पूर्ण सौहार्द स्थापित करेगा। श्री कृष्ण, वे युद्ध कर रहा हो, अपने स्थान पर हो अथवा घर में बैठा हो, आपको बलिष्ठ वृष्ट की भांति सदा उसका भार संभालना चाहिए। युद्ध के मुहाने पर तो सदा ही आपको उसकी रक्षा का बोझ उठाना है। श्री कृष्ण, आप तो भविष्य में होने वाली घटनाओं को भी प्रत्यक्ष की भांति देखने वाले हैं। जब कंस आपके द्वारा मार डाला जाएगा तब सब ओर से आए हुए राजाओं का भी महान युद्ध महाभारत होगा। उस युद्ध में अति मार्ग अलौकिक कर्म करने वाले उन नरवीन राजाओं को जीतकर अर्जुन विजय सुख का उपभोग करेगा और आप महान सुयश के भागी होंगे। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले श्री कृष्ण, यदि मैं संपूर्ण देवता तथा सत्य आपको प्रिय है तो मैंने जो कुछ कहा यहाँ कहा है वे सब कार्य आपको पूर्ण करना चाहिए। इंद्र का ये वचन सुनकर गोविंद भाव को प्राप्त हुए श्री कृष्ण ने प्रसन्न मन से युक्त होकर इस प्रकार उत्तर दिया। देव, मैं तो आपके दर्शन से ही प्रसन्न हो गया हूँ। आपने ये जो कुछ कहा वे सब पूरा किया जाएगा, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। आपका मेरे प्रति जो भाव है उसे मैं जानता हूँ। मुझे अर्जुन के जन्म का भी पता है। महात्मा पांडु के साथ जिनका विवाह हुआ उन अपनी बुआ कुंती को भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। धर्म के द्वारा उत्पन्न हुए कुंती कुमार युधिष्ठिर से भी मैं परिचित हूँ। वायु के संतान होकर उत्पन्न हुए अपनी बुआ के बेटे भीमसेन को भी मैं जानता हूँ। दोनों अश्विनी कुमारों ने जिन 2 शुभ लक्षण पुत्रों की सृष्टि की तथा जो माद्री के गर्भ से रह चुके हैं, उन दोनों भाई नकुल और सहदेव के विषय में भी मैं भलीभांति जानता हूँ। बुआ कुंती के गर्भ से सूर्यदेव का संयोग पाकर कन्यावस्था में जो प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ था तथा जन्म लेने के बाद जो सूत भाव को प्राप्त हुआ, वे करण से भी मैं अपरिचित नहीं हूँ। युद्ध की इच्छा रखने वाले समस्त धृतराष्ट्र पुत्रों को भी मैं जानता हूँ। शाप रूपी वज्रपात के कारण राजा पांडु का जो निधन हुआ वे भी मुझसे छिपा नहीं। अतः देवराज इंद्र, आप देवताओं को सुख देने के लिए स्वर्गलोक को पधारिए। मेरे सामने अर्जुन का कोई भी शत्रु उसे परास्त नहीं कर सकेगा। अर्जुन के लिए मैं ही महाभारत युद्ध समाप्त होने पर उन समस्त पांडवों को कुंती की सेवा में सकुशल लौटा दूंगा। देवेंद्र, आपका पुत्र अर्जुन मुझसे जो कुछ कहेगा उसे मैं आपके स्नेह पास में बंधकर आज्ञाकारी सेवक की भांति पूर्ण करूंगा। सत्य प्रतिज्ञ श्री कृष्ण के प्रसन्नता पूर्वक कहे गए इस प्रिय वचन को सुनकर देवेश्वर इंद्र साक्षात स्वर्गलोक को चले गए। देवराज इंद्र के चले जाने पर ब्रजवासियों द्वारा पूजित एवं प्रशंसित होते हुए गोवर्धनधारी श्रीमान श्री कृष्ण ने ब्रज में ही प्रवेश किया।
वहाँ बड़े बूढ़े गोप और साथ रहने वाले जाति भाई उनका अभिनंदन करते हुए बोले, देवतुल्य पराक्रमी गोविंद, हम धन्य हैं। तुमने अपने व्यवहार और नीति से हम लोगों पर महान अनुग्रह किया है। तुम्हारे प्रसाद से गौओं का वर्षा के भय से उद्धार हुआ और हम लोग भी महान भय से पार हो गए। गोपते, हम तुम्हारे सभी कर्म अलौकिक देख रहे हैं। श्री कृष्ण, इस गोवर्धन पर्वत को हाथ पर धारण करने से हम ये अच्छी तरह समझ गए कि तुम मनुष्य नहीं देवता हो। तुम्हारा बल महान है। बताओ, तुम रुद्रो मृदगणों अथवा वसुओं में से कौन हो? ये नंद जी तुम्हारे पिता कैसे हो गए? श्री कृष्ण, बचपन में ही तुम में ऐसा अलौकिक बल है। तुम्हारे खेल भी अलौकिक हैं, तो तुम्हारी सारी चेष्टा दिव्य है। परंतु हम लोगों में जो तुम्हारा जन्म हुआ ये निंदित है। इन बातों को सोचकर हमारे हृदय शंकित हो उठे हैं। तुम किस लिए गोपवेश धारण करके हम लोगों में रम रहे हो? ये कार्य तो तुम्हारे लिए गृहीत है। तुम लोकपालों के समान शक्तिशाली होकर भी यहाँ क्यों गौओं की चरवाही और रखवाली करते हो? तुम देवता हो या दानव, यक्ष हो या गंधर्व, जो हमारे बंधु बांधव के रूप में उत्पन्न हुए हो। श्री कृष्ण, तुम जो हो सो हो, हम तुम्हें हमारा नमस्कार है। यदि किसी कार्य विशेष से तुम स्वेच्छा पूर्वक यहाँ रह रहे हो तो रहो। हम सब लोग तुम्हारे अनुगामी सेवक हैं और तुम्हारी शरण में आए हैं। गोपों की ये बात सुनकर विकसित कमल दल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उन समस्त समागम बंधुओं को इस प्रकार उत्तर दिया, आप सब लोग मुझे जैसा भयानक पराक्रमी समझ रहे हैं वैसा मानकर मेरा अनादर ना करें। मैं तो आप लोगों का सजातीय भाई बंधु हूँ। यदि मेरे विषय में आप लोगों को यथार्थ बात अवश्य ही सुननी चाहिए तो इसके लिए उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करें। फिर आप मेरे विषय में सुनेंगे और मैं वास्तव में कैसा हूँ ये देख और समझ सकेंगे। यदि देवोपम कांति से युक्त ये बालक आप लोगों का सप्रणीय भाई बंधु है तो इसके विषय में विशेष छानबीन करने की क्या आवश्यकता है? यदि आप मौन ही रहे तो ये मेरे ऊपर आपका महान अनुग्रह होगा। वसुदेव नंदन, श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर उन गोपों ने अपना मुंह बंद कर लिया और मौन होकर वे सब के सब विभिन्न दिशाओं में चले गए। इधर श्री कृष्ण ने पूर्णिमा की रात में चंद्रमा का यौवन रमणीय वन तथा शरतकाल की सुरमय रजनी को देखकर मन में रमण करने की इच्छा की। पराक्रमी श्री कृष्ण ने सूखे गोबर के चूर्ण का अंगराग सा धारण करने वाली ब्रज की गलियों में बलोवत सांडोस के युक्त का आयोजन किया। उन बलशाली वीर भगवान गोविंद ने बल में बढ़े चढ़े गोपों में परस्पर मल्ल युद्ध भी करवाया और वन में घूमती हुई गोहों की ग्राहक की भांति पकड़ने की भी लीला की। समय को पहचानने वाले वे श्री हरि अपनी किशोर अवस्था का आदर करते हुए युवती गोप कन्याओं को रात के समय वन में ले गए और उन सबके साथ आमोद प्रमोद करने लगे। निशा काल में वे कांतिमती गोप कन्याएं प्रियतम श्री कृष्ण के कमनीय मुख का, जो भूतल पर उतरे हुए द्वितीय चंद्रमा के समान प्रतीत होता था, अपने नेत्रों द्वारा कटाक्ष पात्र पूर्वक पान करने लगी। उसमें हरिताल के पंख की कांति पीले रेशमी पीताम्बर से अपने अंगों को आच्छादित करने वाले मांगलिक वस्त्रधारी श्री कृष्ण और भी अधिक मनोहर प्रतीत हो रहे थे। बाहों में भुजबंद बांधे और मस्तक पर मुकुट धारण किए विचित्र वनमाला से सुशोभित गोविंद ब्रज की शोभा बढ़ा रहे थे। गोष्ठों में उन तेजस्वी श्री कृष्ण के विचित्र चरित्रों को देखकर गोप किशोरियां उस समय उन्हें दामोदर कहकर पुकारती थी। वे सुंदरी गोपियां उन्हें पीन पयोधरों से युक्त ऊंचे वक्षस्थल से लगाकर गाढ़ आलिंगन करती और बारंबार आंखें घुमाकर उन्हीं की ओर मुख करके उनका रूप निहारती। पति, पिता, माता तथा भाइयों के मना करने पर भी वे गोप कन्याएं रात्रि के समय श्री कृष्ण ढूंढती फिरती, क्योंकि श्री कृष्ण विषयक रति उन्हें बहुत प्रिय थी। वे सारी गोप किशोरियां मंडलाकार पंक्ति बनाकर खड़ी हो जाती और उनमें से प्रत्येक गोपी के दोनों ओर श्री कृष्ण विराजमान होते। इस प्रकार गोपी कृष्ण की युगल जोड़ी बनाकर वे सुंदर श्री कृष्ण के चरित्र का गान करती हुई उन्हें आनंद प्रदान करती। उनकी आंखें श्री कृष्ण की ओर लगी रहती थी। वे तरुण अवस्था वाली सुंदरियां श्री कृष्ण की लीला का अनुकरण करती तथा उन्हीं के समान चलती थी। ब्रज की दूसरी गोपियां हाथों के अग्रभाग से ताल दे देकर श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करती हुई वनों में विचरती थी। वे ब्रज अंगनाएं बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री कृष्ण के नृत्य, गीत, विलास, मुस्कुराहट तथा चंचल चितवन की नकल करती हुई भांति भांति की क्रीड़ाएं करती थी। वे गोप सुंदरियां ब्रज मंडल में जाकर ऐसे गीत गाती थी जिनसे उनका श्री कृष्ण विषयक प्रगाढ़ अनुराग स्पष्ट प्रकट होने लगता था।
और इसी से उन गीतों का माधुर्य बढ़ जाता था। इस प्रकार दामोदर के ही चिंतन में तत्पर रहकर वे वहां सुखपूर्वक विचरती थी। उनके अंगों में अंगराग की जगह गोबर के चूर्ण लगे होते थे। श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करती हुई उन्हें उसी तरह घेरे रहती थी जैसे हथनियां मदमस्त को गजराज को घेरती हैं। कृष्ण सार मृग के सदृश नेत्रों वाली कितनी ही अन्य गोप वनिताएं अनुराग से उत्फुल्ल नेत्रों द्वारा प्यारे श्याम सुंदर की रूप सुधा का पान किया करती थी, किंतु उसे तृप्त नहीं होती थी। उनके मुख पर सदा ही हंसी खेलती रहती थी। वे गोप कन्याएं श्री कृष्ण रस के लिए प्यासी रहती थी। उनके मन में उस रस के आस्वादन के लिए निरंतर लालसा बनी रहती थी। अथवा रात्रि के समय रास लीला में सम्मिलित हो उनके मुखारविंद की मकरंद सुधा का पान करती थी। जब वे हाय राधा, हाय व्रज गोपियों इत्यादि कहकर उन्हें पुकारती, उस समय उनका आवाहन सुनकर वे गोप सुंदरियां हर्ष से खिल उठती थी। दामोदर के मुख से निकली हुई उस मधुर वाणी को वे सादर ग्रहण करती थी। उनके गूथे हुए सीमंत वाले केश रास लीला में पहुंचकर आकुलता की अवस्था में खुल जाती और गोपियों के कुचाग्र भाग पर बिखर जाते थे। उस समय भी वे मनोहर ही लगते थे। इस प्रकार शरद काल की चांदनी रातों में गोपी मंडल से अलंकृत हुए श्री कृष्ण सुख पूर्वक रास क्रीड़ा करके आनंद मगन हो जाते थे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। अब मिलेंगे अगली कथा में। जय श्री कृष्ण।